यूपी के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को झटका लगा है। योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाई है। कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2020 से 21 जून 2020 तक, यानी कि 1 जनवरी 2020 से 21 जून 2020 तक डीए बंद रहेगा। कोरोना वायरस महामारी और लगातार लॉकडाउन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने भी केंद्र की तरह अपने कर्मचारियों का जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता और पेंशनरों का महंगाई राहत रोकने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने 6 तरह के भत्ते भी स्थगित कर दिए हैं। 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बंद रहेगा। इसके अलावा सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी बंद कर दिया गया है। इससे यूपी में 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। वहीं 11.82 लाख पेंशनरों को झटका लगा है। आर्थिक तंगी का सामना कर रही सरकारों को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर फैसला लेने से करीब 10,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। तो यूपी के कर्मचारी अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। यूपी में भत्ते नहीं मिलेंगे, यानी कि महंगाई भत्ते पर सरकार ने रोक लगा दी है। ये कर्मचारी संगठनों का मानना है कि एक तरफा निर्णय है और इस प्रकार का निर्णय उचित नहीं है। हम लोगों से राय लेके ही इसको किया जाना चाहिए था। कर्मचारी देश का, प्रदेश का, रात दिन, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, सभी लोग रात दिन सरकार की सेवा में लगे हुए हैं। आपने देखा कि पहले जो प्राइवेट संस्थान थे उनको सरकार तवज्जो देती थी, लेकिन अब आज देखा कि प्राइवेट संस्थान सभी लोग इसमें मदद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारे कर्मचारी और ये जो लोग हैं वही लोग इसमें मदद कर रहे हैं, रात दिन एक किए हुए हैं। फिर इस तरह का निर्णय नहीं लिया है। हाँ, ये हम मानते हैं कि ये सूचकांक के ऊपर निर्भर होना चाहिए था। जब 2 साल बाद, 3 साल बाद सरकार के पास पैसा होता तब वो हमको उसके हिसाब से, सूचकांक के हिसाब से देती, क्योंकि ये पैसा हमारे परिवार के बच्चों के लिए होता है और उनका मनोबल नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। ये तमाम सारी चीजें पहले भी इस तरह की आपदाएं आई हैं, तब भी निर्णय लिए गए हैं, परंतु इसका समायोजन बाद में जरूर किया गया। और इस पर हमारे ब्यूरो चीफ राधाकृष्ण त्रिपाठी लाइव जुड़ गए हैं। राधाकृष्ण त्रिपाठी, जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात करें, यूपी सरकार ने डीए पर रोक लगा दी है। इससे कम से कम 16 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कहीं ना कहीं मुसीबतें होंगी, जिनको कहीं ना कहीं झटका लगा है इससे। अनन्या, देखिए, बिल्कुल मुश्किलें होंगी 16 लाख कर्मचारियों के लिए। वो कर्मचारियों के साथ साथ इसमें पेंशन धारक भी हैं जो पेंशन पे हैं, और ये दोनों उस पर कटौती की गई। जो 6 तरह के भत्ते हैं उन पे पूरी तरह से कटौती कर दी गई। ये भत्ता 2020 से जून 2021 तक की अवधि का भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि भत्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। जो उनका वेतन होता है सरकारी कर्मचारियों का या पेंशन होता है, उसमें भत्ते का काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, जिसके कारण वो वेतन उनका बढ़ के इस तरह दिखता है, उनका आंकड़ा दिखता है, वो संख्या जो दिखती है वो भत्तों की कटौती के बाद काफ़ी कम हो जाएगी संख्या। लिहाजा इसको लेकर के कर्मचारियों में रोष होना, कर्मचारियों में नाराजगी और चिंता होना जाहिर है, और इसका विरोध भी शुरू हो गया है। लेकिन सरकार को जो इस भत्ते की कटौती से जो इतनी बड़ी रकम, तकरीबन 10,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो बचत हो रही है, आज की जो स्थितियां हैं, आज के जो हालात हैं, उसमें सरकार की भी मजबूरी, सरकार को एक पैसा चाहिए, सरकार को धन चाहिए, जो एक तरह से रोजगार को पटरी पे लाने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए। तो सरकार के सामने भी एक यही वो था, मजबूरी थी कि ये फैसला लेना पड़ा। दूसरी चीज़, केंद्र सरकार ने ये डीए पे रोक लगा के पहले एक राज्य सरकार के लिए एक रास्ता खोल दिया था। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की सरकार का अनुकरण करते हुए ये फैसला लिया। अब इस फैसले के बाद एक तरह के गतिरोध की स्थिति बनी हुई है कर्मचारियों के साथ सरकार की। तो चूंकि राज्य कर्मचारी, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे वो सचिवालय के हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, बिजली विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, सब पे असर पड़ना है और सबके भत्ते में काफ़ी बड़ी कटौती हो रही है। तो इसके बाद एक गतिरोध जो बन रहा है कर्मचारी और सरकार के बीच, कर्मचारियों और सरकार के बीच, वो जाहिर सी बात है धीरे धीरे करके सामने आ सकता है और इसकी रूपरेखा भी तैयार होने लगी है। और बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के सियासत भी बहुत तेजी से सामने आ गई है। कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया है, समाजवादी पार्टी भी इसके सुर मिला रही कांग्रेस के सुर में। तो ऐसे में ये एक नया तरह का गतिरोध और नई तरह की दिक्कत सामने आ सकती है सरकार के। अब आगे इसमें किस तरह का वो होता है, ये अगले कुछ ही घंटों में आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कर्मचारी इसको लेकर के कितना आगे आते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर सबसे पहले केंद्र सरकार की तरफ से और फिर अब राज्य सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर फैसला ले लिया कि डीए पर रोक लगा दी गई है।
इन सब के बीच मनमोहन सिंह की तरफ से भी तमाम तरह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी ने भी कहा है कि एकदम अमानवीय है ये। राधाकृष्ण त्रिपाठी, आपको आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनन्या, जी बिल्कुल, जी बात रखिए। जी अनन्या बिल्कुल, कांग्रेस ने सिरे से मोर्चा खोल दिया है इसको लेकर के डीए कटौती के खिलाफ। और कांग्रेस के देखिए, कांग्रेस को मौके की तलाश थी और कांग्रेस को मुद्दा चाहिए था। अभी तक कोरोना की जो लड़ाई जिस तरह से चल रही थी उसमें बहुत विपक्ष के हाथ बहुत कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं लगा था, कोई बड़ा मुद्दा नहीं लगा था। एक मजदूरों को लेकर के था जिसको योगी सरकार ने आज इस पर फैसला लेने के साथ ही विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया था। उसके बाद एक नया मुद्दा डीए के जरिए विपक्ष को मिला है और जाहिर सी बात, इसको लेकर के विपक्ष बहुत दूर तक जाना चाहेगा, लंबी लड़ाई लड़ना चाहेगा सरकार के साथ और कर्मचारी संगठनों को अपने साथ लामबंद करना चाहेगा। कर्मचारियों को भी अपना हित दिखता है और कर्मचारी भी चाहेंगे कि उनके डीए में कुछ न कुछ वो उस पर पुनर्विचार करे सरकार। और अभी जैसा कर्मचारी संगठनों कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई जनता टीवी के माध्यम से, उन्होंने अपील भी किया सरकार के कि सरकार उस पर पुनर्विचार करे। तो हो सकता है दोनों पक्षों के बीच कुछ बातचीत हो और एक बीच की स्थिति भी बन सकती है सरकार और कर्मचारियों के बीच। लेकिन अगले कुछ घंटे ये देखने वाले होंगे कि इस पे क्या स्थितियां बनती है। बिल्कुल, लेकिन उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो बहुत मुसीबत हो गई है, क्योंकि जो लगातार वेतन बढ़ोतरी को लेकर राह देख रहे थे सरकार की, और अब डीए भी कटेगा, डीए पर भी रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बिल्कुल वही है जैसा केंद्रीय, जो ये तो हमेशा से एक नजीर रहा है कि केंद्र सरकार जब केंद्रीय कर्मचारियों में वेतन बढ़ोतरी होती है या डीए बढ़ता है, उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी राज्य कर्मचारियों के लिए रास्ते खुल जाते हैं और अमूमन राज्य सरकारें उसी राह पे चलती हैं और डीए बढ़ाती है घटाती है। तो राज्य सरकार के लिए तो एक लाइन केंद्र सरकार से मिल गई है कि उन्होंने डीए कटौती की, तो राज्य सरकार ने भी उस पे कर दिया। और राज्य सरकार के पास एक तर्क भी है कि जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी होती है या डीए बढ़ता है, तब राज्य सरकार पे दबाव डाला जाता है। राज्य कर्मचारी इस बात को करते हैं कि हमारा भी वेतन बढ़ोतरी की जाए, केंद्र के समान किया जाए। तो जब केंद्र के डीए में कटौती हुई, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का, तो उसी आधार पर राज्य सरकार ने भी ये फैसला लिया। हालांकि ये एक सरकार के पास तर्क है, लेकिन समस्या है कि एरियर में कहीं ना कहीं इसका भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन ये भी साफ कह दिया गया है कि एरियर के तौर पर भी इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। महंगाई भत्ते की जो कटौती, डीए की जो कटौती कर रहे हैं, उसका एरियर के तौर पर भी भुगतान नहीं होगा। देखिए, जिस मोटिव से, जिस उद्देश्य से सरकार ने डीए कटौती की है, उसको देखते हुए कोई एरियर नहीं दिया जा सकता अनन्या, क्योंकि एरियर अगर देने की स्थिति में होती सरकार तो डीए कटौती ही क्यों करती। ये बड़ा फैसला है, कठिन फैसला है, बहुत सख्त फैसला है। तो इसको लेते समय सरकार ने जाहिर सी बात है अपने खजाने पे ध्यान दिया होगा, आगे आने वाली चुनौतियों पे ध्यान दिया होगा, मजदूरों के प्रवास पे ध्यान दिया है, किसानों को कैसे वो एडजस्ट करना है, कैसे रोजगार की स्थिति बहाल करनी है। इन सारी चीजों को वो करने के बाद जब आती खजाने और खर्च की स्थिति सरकार ने आकलन किया, उसके आधार पर ही ये फैसला लिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि इस फैसले से सरकार बहुत पीछे जाएगी या कुछ इस पे पलटवार होगा या कोई रोल बैक की स्थिति आएगी। तो ये फैसला लिया गया है सारे उसके बाद, और चूंकि केंद्र एक नजीर है तो विपक्ष की तरफ से जरूर तमाम तरह के सवाल उठाए जाएंगे। अभी राहुल गांधी की तरफ से भी सवाल उठाए गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए गए।